नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान ने जब भी भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश की है, भारत ने अपने दुश्मनों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत के दुश्मन भी खुद को आए दिन एडवांस करते जा रहे हैं, जिस कारण भारत को भी इन दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को निरंतर बढ़ाना पड़ रहा है। इसके लिए भारत अपनी सीमाओं पर निरंतर नए और एडवांस हथियारों को लॉन्च करता रहता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ भारत को अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और साथ ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में आने जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों को भी सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। इसी कारण से भारत थल सेना और वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ अपनी नौसेना की शक्ति को भी निरंतर बढ़ाता रहता है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल पर INS इम्फाल का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने बात की थी कि भारत के द्वारा उसकी नौसेना को मजबूत करना कितना ज़रूरी है, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि INS इम्फाल कौन कौन से हथियारों से लैस है। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम भारतीय नौसेना में शामिल ऐसे घातक हथियारों के बारे में जानेंगे जिनकी ताकत ने भारत को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में एक अजय योद्धा बना दिया है। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि एक व्यापारी जहाज को अरब सागर में हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, और जिस पर सवार क्रू मेंबर्स में अधिकतर भारतीय थे, और इस जहाज ने अंतिम संदेश भारतीय नौसेना को भेजा। इसके बाद भारतीय नौसेना एक्शन मोड में आ गई और न सिर्फ सभी क्रू मेंबर को सेव किया, बल्कि शिप को भी सही सलामत उसके गंतव्य तक पहुंचने में मदद की। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना का मजबूत होना कितना आवश्यक है। और दोस्तों, आज हम जिस घातक हथियार के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसकी वजह से भारतीय नौसेना दुनिया की 3 सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल हो जाती है, और इस हथियार को पाना पाकिस्तान के लिए एक सपना ही है जो भारत कभी पूरा नहीं होने देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना में शामिल भारत की आन, बान और शान यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IAC विक्रांत में ऐसी क्या खासियत है जो इसको इतना खास और शक्तिशाली बनाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पर कौन कौन से हथियार लगे हुए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं भारतीय नौसेना के इस तैरते हुए हवाई बेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले IAC विक्रांत की खासियतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, IAC विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड समेत कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर किया है। नौसेना के मुताबिक IAC विक्रांत में लगे 75% उपकरण भारतीय हैं। IAC विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई करीबन 62 मीटर है। यह 59 मीटर ऊंचा पानी में तैरता भारतीय एयरबेस है। इसमें 14 डेक हैं और 1700 से ज़्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 से ज़्यादा कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से बनाए गए केबिन भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और लैब्स मौजूद हैं। IAC विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो उसे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल करता है। दोस्तों, इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार 28 नॉट्स यानी लगभग 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स है। इसकी रेंज की बात करें तो यह 75 नॉटिकल माइल यानी लगभग 13,000 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, IAC विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है, जिसमें MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ साथ कामो 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R ट्रीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके साथ ही नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट पर आसानी से उड़ान भर सकता है। दोस्तों, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे हथियार हो और उनकी ताकत और रेंज भी अच्छी हो। आइए दोस्तों, जानते हैं कि IAC विक्रांत पर ऐसे कौन कौन से हथियार लगे हैं जो उसकी और देश की सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है बराक 8 मिसाइलें। IAC विक्रांत पर 32 सेल्स हैं जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS पर काम करते हैं, यानी 4 मिसाइलों के 8 सेल। इनमें से 32 बराक 8 मिसाइलें निकलेंगी। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हमला या बचाव करने के लिए दागी जा सकती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम है और लंबाई 4.5 मीटर है, जिस पर 60 किलो तक का वॉरहेड लगा सकते हैं। ये एक डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल मिसाइल है, यानी अगर मिसाइल दुश्मन पर गिरी तो दुश्मन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। साथ ही ये मिसाइल बिना धुआं छोड़े उड़ती हैं, इसलिए आकाश में दिखाई नहीं देती। इसकी स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देने वाली। इसके बाद IAC विक्रांत पर जो घातक हथियार लगा है वो है ऑटो ब्रेडा कैनन। IAC विक्रांत पर 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm के डुअल पर्पस कैनन गन लगाए गए हैं।
एक कैनन का वजन 7.5 टन होता है। इसकी बैरल की लंबाई 186 इंच की होती है। इसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। यह 76.2 मिलीमीटर कैलिबर वाली तोप है जो -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री एंगल तक अपने बैरल को घुमाकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। यह 300 डिग्री घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और युद्ध पोत पर फायरिंग कर सकती है। कॉम्बैक्ट मोड पर यह 85 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करती है और सुपर रैपिड मोड पर 120 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करती है। इसमें से निकलने वाले गोले 915 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं। इसकी रेंज 16 से 20 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इसके बाद आती है AK-630 CIWS। आईसीए विक्रांत पर 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी है। यह एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। यह एक रोटरी गन यानी घूमने वाली गन है जो टारगेट जिधर जाता है उधर ही घूमकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है। यह 1800 किलोग्राम की ऑटोमेटिक रोटेटरी गन है। इसकी बैरल 57 इंच से 54 इंच की हो सकती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। यह चारों दिशाओं में किसी भी एंगल पर घूमकर टारगेट पर हमला कर सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 400 राउंड प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड प्रति मिनट है। इसकी रेंज 4000 से 5000 मीटर है। टारगेट के इस रेंज में आते ही यह खुद ब खुद फायरिंग शुरू कर देती है। इसकी गोलियों के लिए इसमें एक बेल्ट लगाई जाती है। ये बेल्ट 1000 राउंड से लेकर 4000 राउंड तक की होती है। दोस्तों, इसके बाद आती है महाशक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, भविष्य में आईसीए विक्रांत पर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। युद्धपोत से दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरिएंट हैं। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाली एंटी शिप मिसाइल और दूसरा युद्धपोत से दागे जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइलें भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 200 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इस मिसाइल में 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। दूसरा प्रोपल्शन सिस्टम रैमजेट पर काम करता है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत को भी कम करता है। इसके बाद आती है MR-SAM मिसाइल। दोस्तों, हाल ही में आईसीए विक्रांत पर MR-SAM मिसाइल को भी तैनात किया गया है। ये एक मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। इस मिसाइल की खासियत है कि यह मिसाइल धुआं बहुत कम छोड़ती है और इसकी 2 मैक की गति की वजह से दुश्मन इसे ट्रेस नहीं कर पाता। इस मिसाइल को DRDO ने इसराइल की IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इसराइल से भारत को मिली बराक मिसाइल भी एक MR-SAM मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर है और इसका वजन 275 किलोग्राम है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड यानी हथियार लोड किया जा सकता है और इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। MR-SAM मिसाइल की खासियत ये भी है कि ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइल है, यानी अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट सिर्फ रेडियो का उपयोग कर रहा है तो भी ये उसे मार गिराएगी। भारत ने इसराइल से MR-SAM मिसाइल की 5 रेजिमेंट खरीदने की बात की है। इसमें 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइलें शामिल हैं। इस डील की कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।